हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 17 नवंबर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, सभी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों वीडियो में हम डिस्कस कर ले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और नोटिस करें आपको कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न आपके नहीं बन रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम ज़्यादा पढ़ना चाहिए अभी एग्ज़ाम जिनका भी आने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये आज की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ये तीनों शिफ्ट के पेपर हैं, प्रश्न हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पूछी गई थी, तो इनमें है पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और मनेयर। इसमें पूछा गया होगा कौन सी नहीं है, तीन ऑप्शन इनमें से होंगे, या पूछा गया होगा तीन ऑप्शन अलग होंगे, इनमें से एक ऑप्शन होगा गोदावरी की सहायक नदी के बारे में। एक चंद्रयान 2 से प्रश्न बना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के कितने चक्कर लगाए हैं? तो लगभग 9000 से अधिक चक्कर लगा चुका है चंद्रमा के चंद्रयान 2। अगर पूछा जाए चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें अगर रोवर का नाम पूछ लिया जाए तो प्रज्ञान नाम का रोवर प्रयुक्त किया गया था। वहीं अगर लैंडर का नाम पूछे तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 में प्रयुक्त किया गया था। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्री हरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्री हरिकोटा, वहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था पॉलिटी से, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसीलिए पॉलिटी में अनुच्छेद और संविधान संशोधन इन दो चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया जाए। इनसे प्रश्न एक या दो प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। साइंस में पूछा गया था सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये पूछा गया था सुबह वाली शिफ्ट में। अगर आप एलपीजी का आगामी शिफ्ट में अगर पूछे तो एलपीजी का है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड बोल दीजिएगा, ये दोनों ही सही हैं, लिक्विफाइड और लिक्विड दोनों, कोई सा भी ऑप्शन में मिले आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मृत्यु है वो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। अल्फ्रेड पार्क पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो यह है इलाहाबाद में। इसका हाल ही वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज, लेकिन इलाहाबाद ही ऑप्शन में था। मृत्यु कब हुई थी अगर डेट पूछा जाए तो 17 फरवरी 1931 को। एक प्रश्न हिस्ट्री से आया था, मिडेवल हिस्ट्री से, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। नेक्स्ट आया था श्रीलंका का पुराना नाम, यह पूछा गया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? वो था सिलोन, इससे पहले लंका था श्रीलंका का पुराना नाम। एक ये अच्छा प्रश्न है, युमथांग घाटी कहाँ स्थित है? तो युमथांग जो घाटी है वह सिक्किम के अंतर्गत स्थित है। हथनी कुंड या बांध से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, हथनी कुंड बांध किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पर है? ये है यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है, यमुनानगर, हथनी कुंड बांध। नेक्स्ट, 2019-20 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? इसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार सम्मिलित हैं पद्म पुरस्कारों में। तो यह कुल 119 लोगों को दिए गए थे पद्म पुरस्कार 2019-20 के। एक प्रश्न आया था, व्हाट्सएप ने पेमेंट पार्टनर के रूप में किसे चुना है? या प्रश्न ऐसे दिया होगा, निम्न में से कौन व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर नहीं है? तो अगर ऑप्शन इनमें से है, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या जियो पेमेंट बैंक, ये 5 व्हाट्सएप के पेमेंट पार्टनर्स हैं। इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन में होता है तो वो पेमेंट व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर नहीं है। एक प्रश्न आया था, भारतनाट्यम का जनक किस राज्य को माना जाता है? तो तमिलनाडु को माना जाता है भारतनाट्यम नृत्य का जनक। ये अच्छा प्रश्न है करंट का। हाल ही का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुए थे उनके बाद किया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, ये आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बच्चे हैं जिनका आगामी डेटों में एग्ज़ाम है। एक आया था बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, कल भी पूछे गए थे
बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, नामदफाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नहीं, नामदफाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये नहीं सोचिएगा कि दो राष्ट्रीय उद्यान एक ही पेपर में है, ये पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्टों के मिलाकर प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये पूछे गए प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में पीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा पीलिया रोग। बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह 1905 में हुआ था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अभी आज यही पूछा गया था 1905 में, आगामी डेटों में पूछे जा सकते हैं किस कार्य के समय वायसराय कौन थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ये पार्ट आपको वायसराय वाला अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। अब देखिए लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट है वहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में स्टैटिक के रूप में। कम से कम 5 से 6 प्रश्न हैं जो डायरेक्टली लूसेंट में जो विविध वाला पार्ट दिया है वहाँ से पूछे गए हैं। तो इसलिए उस पार्ट को आप अधिक से अधिक पढ़ें, रिवाइज करें उसको, जिनका भी एग्जाम हो। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये करंट का प्रश्न आया, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो छगन भाई मंगू भाई पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? यह प्रश्न पूछा गया था, विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो यह 2013 में दिया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में अमेजन के सीईओ, ये रिसेंटली सीईओ पूछ लिया गया है, वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी, जो कि वर्तमान में अमेजन के सीईओ हैं। दीन ए इलाही, ये सम्मत है, दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था इलाही सम्मत 1582 ईस्वी में। नाटो का मुख्यालय, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनसे एक प्रश्न आ रहा है, कल भी एक प्रश्न आया था, आज भी एक प्रश्न दिया गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाटो की फुल फॉर्म है। अब प्रश्न पूछा गया था कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूर्ण करवाया था? इसमें प्रश्न ऐसे था कि कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, FST, इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी? तो नींव इल्तुतमिश ने रखी थी कुतुब मीनार की। लेकिन 3 मंजिलें जो थीं इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी, उसके जो ऊपर का जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। एक प्रश्न पॉलिटी से ये भी बना था, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? या महान्यायवादी से संबंधित है। अगर प्रश्न ऐसे भी आया होता, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, थार के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसके अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह लूनी नदी है, जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, या ना तो किसी समुद्र में मिलती है ना ही किसी अन्य नदी में मिलती है, लूनी नदी। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, किस जिले से है? सॉरी, अगर जिला पूछा जाए तो किस जिले से? ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर खेल से पूछा जाए तो इसमें खेल में या तो जेवलिन दिया होगा या फिर एथलेटिक्स दिया होगा। यस बैंक के संस्थापक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था, यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना यस बैंक की 2004 में की गई और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 1896 में एथेंस में किया गया था, यूनान के एथेंस में। ये समर ओलंपिक थे। कैसे थे? समर ओलंपिक, जो पहली बार आयोजित की गए थे। राखल लीला लोक नृत्य किस राज्य का है? ये लोक नृत्य से प्रश्न बन रहे हैं हर शिफ्ट में। असम राज्य का है राखल लीला लोक नृत्य। एक जी रिसेंटली करंट का पूछ लिया गया है, जलगांव केला, ये GI टैग जो अभी मिले हैं इसे भी आप टॉपिक को देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। जलगांव केला के लिए किस राज्य को GI टैग के लिए किस राज्य को दिया गया है GI टैग जलगांव केला के लिए? तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है। जलगांव केला किस राष्ट्र का है? राज्य का है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट बात की है, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा विक्रमादित्य
के द्वारा लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। भैंसों की दौड़ किस त्यौहार में करवाई जाती है? ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। भैंसों की दौड़ है तो ये अम्बाला त्यौहार में करवाई जाती है, जो कि अभी नवंबर में स्टार्ट होता है। कर्नाटक, नवंबर से लगभग जनवरी तक चलता है। कर्नाटक में करवाई जाती है भैंसों की दौड़। इसमें प्रश्न पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से भी। मॉडर्न हिस्ट्री का पहले का प्रश्न है, सॉरी, सती प्रथा के विरुद्ध भारत में किसने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का ही था। ये जो कदम उठाए थे भारत में राजा मोहन राय ने, सती प्रथा के विरुद्ध। एक प्रश्न आया था साइंस से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बायोलॉजी से प्रश्न आया था, एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे सशक्त परमाणु परीक्षण केंद्र, भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र कौन सा सबसे सशक्त? तो वह पोखरण है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बाद वर्तमान में भारत के वायु प्रमुख पूछे थे, वायुसेना प्रमुख। भारत में वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? VK चौधरी जी हैं, जो कि वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, देखिए IPL से 2 प्रश्न पूछे गए थे आज। एक 2 शिफ्ट में पूछा गया था और एक 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। यह IPL 2021 में पर्पल कैप विजेता कौन थे? तो यह हर्षल पटेल थे। यह 2 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। और 3rd शिफ्ट में पूछा गया था IPL 2021 में ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? याद रखिएगा, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जबकि ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। एक प्रश्न पूछा था 2019 का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 के लिए किस शब्द को चुना था? तो संविधान शब्द था, जिसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2019 के लिए। विधि के समान समानता किस देश से ली गई है? हमारे जो संविधान में विधि के समान समानता किस देश से ली गई? तो वह ब्रिटेन से ली गई है। एक पॉलिटी का आया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये 3 शब्द तो कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। प्रश्न आया था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। याद रखिए, देखिए गान जो भी नृत्य हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं। हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न आ रहा है। और करंट में अधिक से अधिक आप स्पोर्ट्स को पढ़िए। देखिए IPL 2021 का ऑरेंज कैप विजेता, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। तो 21 के लिए KL राहुल ने सर्वाधिक रन बनाए थे 21 के लिए। तो सर्वाधिक जो प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं उनमें आपके टॉपिक हैं। करंट में अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर स्टैटिक GK में जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हुए, नदियाँ हुई, नृत्य हुए, त्यौहार हुए, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी विविध में लूसेंट का जो पार्ट दिया रहता है पीछे, उसे आप अच्छे से रिवीजन कर लें उस चीज़ का, जिनका भी आगामी दिनांकों में एग्ज़ाम हो। मैं भी कोशिश करूँगा कल से एक स्टैटिक GK की वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दिया जाएगा। मॉर्निंग में आपको PDF मिल जाएगा। इससे पहले का जो वीडियो था उसका भी PDF मैं ग्रुप में अभी डाल दूँगा। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ना चाहें तो फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि व्यू बहुत कम है। थैंक यू।